ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का 29वां इजलास रियासत कर्नाटक के राजधानी शहर बेंगलुरु में मुनक़िद होने जा रहा है। इस सिलसिले की तैयारियों का जायज़ा लेने के सिलसिले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी हज़रत मौलाना शाह मोहम्मद फजलुर रहीम मुजद्दिदी साहब तशरीफ़ लाए हैं और इसी तरह सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मोहम्मद उमरैन महफूज रहमानी साहब दामत बरकातुहुम तशरीफ़ लाए हैं। आप अभी अगराज़ व मक़ासिद बयान किए हैं। चूँकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये पूरे मुल्क का तमाम मसलकों के दरमियान में इत्तिहाद करने वाला प्लेटफार्म है। यहाँ कोई मसलकी इख्तलाफात नहीं हैं। सब कुछ जोड़ने के सिलसिले में और शरीयत की हिफाजत करने के सिलसिले में ये बहुत ही कोशां है। तो इस वजह से हमारे शहर में चूँकि ये 2000 में पहले हुआ था, अब होने जा रहा है और इससे पहले भी एक इजलास हुआ था। तो अब हमारी बिरादरान से और हमारे भाइयों से गुजारिश है कि जौक दर जौक जो 24 नवंबर को असर की नमाज से लेकर रात देर तक इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम होंगे। मुल्क के अकाबिरीन इस प्रोग्राम से खिताब करेंगे और उम्मत में शरीयत की हिफाजत के लिए हमको क्या करना है और औकाफ की हिफाजत के लिए हमको क्या करना है, सारे पैगामात हमें इनायत फरमाएंगे। तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि जौक दर जौक अपने दोस्तों तक भी ये पैगाम पहुंचाइए और इंशाअल्लाह इसमें बनफ्स नफीस भी शरीक हो। और एक बात भी आपके सामने वाज़े कर दूं, चूँकि इस इजलास से पहले हमारे 30 पर एक अज़ला हैं, तो इनमें भी मुख्तलिफ इजलास मुनक़िद किए जा रहे हैं और पूरे ताल्लुक़ात जो 8 ताल्लुक़ हैं उनको वहाँ डिस्ट्रिक्ट में जोड़कर ये प्रोग्राम मुनक़िद करके वहाँ भी घर घर तक पहुँचाने की ये पूरी कोशिश की जा रही है। हम उम्मीद करते हैं कि इसका बहुत ही मुस्बत असर हमारे मुल्क में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ 20 नवंबर को इंशाअल्लाह सुबह 11 बजे से ज़ोहर तक हमारी ख़वातीन के लिए, जिसमें बेटियां हैं, जिसमें बहनें हैं, जिसमें माएँ हैं और उम्मत की हमारी औरतें हैं, इन सब से गुजारिश है कि आप भी दिखाएं कि जिस तरह मर्द यहाँ का आधा हिस्सा है, इसी तरह ख़वातीन भी आधा हिस्सा हैं। तो वो भी अपनी क़ुव्वत के साथ ये बताएं कि हम पर्दे के साथ, हिजाब के साथ शरीयत की हिफाजत के लिए हमेशा आगे रहेंगे। जब कभी भी हमारे अकाबिरीन की तरफ से हमको आवाज़ मिलेगी, हम बग़ैर किसी झिझक के इसमें शरीक रहेंगे। तो इसको भी आप कामयाब बनाएं और उसको भी कामयाब बनाएं।